हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विकास ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। तो रोज़ की बात ही आज भी हम करेंगे, मैथ के कुछ सवाल होंगे। तो मैथ के सवाल से पहले आप लोगों को आज का दिन, हाँ तो आज आपकी क्या तारीख हो गई? इलेवेंथ हो गई, यानी 11 तारीख हो गई। 12, 13 2 दिन और शेष बचे हैं। 2 दिन शेष बचे हैं। इन्हीं 2 दिन में आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी होगी। ज़्यादा करने का अर्थ यह है कि आपको एक्स्ट्रा सवाल को करना होगा। तो ज़्यादा हैवी पोर्शन आपको कहाँ देखने को मिलता है? मिलता तो वहाँ है, आपने अलजेब्रा देखा और मेंसुरेशन देखा और ज्योमेट्री देखा। तो इन्हीं 3 पोर्शन ऐसा है कि आपको नंबर अधिक देने का काम करता है। तो 12 से 15 नंबर वहाँ से आपको मिल जाते हैं मात्र 3 टॉपिक से। तो आते हैं उन्हीं टॉपिक पे कुछ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आते हैं आपके सवाल पे। आपका सवाल क्या कहता है? सवाल आपका, हाँ तो सवाल क्या कह रहा है कि सुनीता द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा में प्राप्तांक, प्री बोर्ड परीक्षा हुई है सुनीता का, तो उन्होंने उसमें अंक कुछ प्राप्त किए हैं। अंक क्या क्या प्राप्त किए हैं तो चलते हैं। सुनीता द्वारा प्राप्त प्री बोर्ड परीक्षा में प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं, जिसमें विषय है और अंक है। अंग्रेजी में दिया है 72 नंबर और हिंदी में 84, गणित में 96, विज्ञान में 80 और सामाजिक विज्ञान में 68 नंबर। तो कह रहा है कि यदि उपर्युक्त आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया जाता है तो सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाले त्रिज्य खंड का कोण ज्ञात कीजिए। देखो, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ऐसे सवाल क्या होते हैं कि आपके पास कुछ चार्ट दे देगा, तो इसमें से कई सवाल निकल सकते हैं कि कहेगा कि आपके पास यहाँ से यहाँ तक, यानी आपके पास गणित और अंग्रेजी को जब आप शामिल करते हो तो गणित में हिंदी कितना प्रतिशत अधिक है गणित से। तो यहाँ से एक सवाल आपको एक्स्ट्रा बनाकर दे देगा। तो आते ही सवाल पे बात करते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि उसका त्रिज्यखंड क्या होगा। तो त्रिज्यखंड निकलता कैसे है, सबसे पहले ध्यान देना आप लोग। तो त्रिज्यखंड निकालने के लिए आपको टोटल नंबर चाहिए, यानी पूर्णांक कितने का है। जब पूर्णांक पता चलेगा और किस में प्राप्त करना है, आपको गणित में प्राप्त करना है, तो पूर्णांक बटे गणित में प्राप्त अंक। और देखो, जब आपको कोण बताना होता है तो कोण बताने के लिए आपको 360 से क्या करना होता है, गुणा करना होता है। तो आते हैं, थोड़ा बात करते हैं उस पर। बात क्या करेंगे, आपके पास टोटल नंबर कितना होगा, यानी पूर्णांक कितना नंबर का है। पूर्णांक जब ज्ञात करोगे तो पूर्णांक कितने नंबर का है, आप पूरे नंबर को जोड़ना होगा आपको। 4 2 6 6 6 12 12 8 20 हो गए। 20 हो गया, 0। फिर यहाँ से 7 हासिल 2 9 9 8 17 17 9 9 7 26 26 8 34 34 6 40, यानी पूर्णांक आपका आ गया 400 का। जब पूर्णांक आपका 400 का आ गया तो अब क्या कह रहा है कि सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाले त्रिज्य खंड का कोण कितना होगा। तो जब कोण ज्ञात करना है आपको, तो हमने बताया कि आपको यानी गणित में कोण बताना है। गणित का त्रिज्य खंड, गणित में त्रिज्य खंड जब निकालोगे आप लोग तो होता है क्या, बात समझो थोड़ी सी। नीचे में आता है टोटल नंबर, टोटल नंबर यानी जिसे आप पूर्णांक बोलते हो। अब बटे में आता है, ऊपर आता है आपका कौन सा, प्राप्तांक, यानी गणित में प्राप्तांक। गणित में प्राप्तांक और गुणे आप कर देते हो 360 डिग्री। ठीक, अब इसी वाले ग्राफ को पूरा सॉल्व करोगे, आपका कोण पता चला जाएगा। तो जब कोण पता करना है तो आपने कितना प्राप्त किया, गणित में 96 नंबर प्राप्त किया है। और टोटल नंबर कितना आपका 400 का पूर्णांक है, और आपका 360 आपके साथ गुणा करता है। यह आपको कोई चीज कोण में परिवर्तित करना है तो 360 से गुणा करना होता है। तो आप 0 से 0 काटोगे, फिर यहाँ से देखो 4 9 36, 4 9 36। अब 9 का गुणा 96 में करोगे तो कितना मिलेगा, यानी आपका गुणा करोगे तो 864 मिल जाएगा। अब बटे आपका 10 आता है, तो 10 आता है तो आप 10 से नीचे भाग दे दोगे तो 86.4 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। बात इसमें करना क्या है,
बस आपको टोटल नंबर को अंकन करना है, तो टोटल पूर्णांक कितना हो जाएगा, 400 का हो जाएगा। जब टोटल पूर्णांक 400 का है तो त्रिज्य गणित का त्रिज्यखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको गणित में प्राप्तांक बटे टोटल नंबर यानी पूर्णांक जिसे बोलते हो गुणे 360 करोगे तो वहां से कोण पता चलता है। क्या पता चलता है, कोण पता चलता है। तो 96 बटे 400 गुणे 360 आप गुणा भाग करोगे तो आप क्या मिलेगा, 864 बटे 10, जिसे आप 86.4 बोल सकते हो। ठीक ना, बात समझ में आई। सवाल अच्छा था, यानी पूछ सकता आपके सवाल क्वेश्चन में। तो यह देखो आपके पास है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2023 का, डायरेक्ट पेपर से उठाया गया सवाल है। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल आपका क्या कर रहा है, अगला सवाल है, हाँ आ जाओ थोड़ी सी बात करते हैं मेंसुरेशन पे। तो मेंसुरेशन पे बात करने से पहले आपको कुछ सूत्र हमने बताए थे कल, तो कुछ सूत्र इस पे बेस याद होने चाहिए, तब है ना ठीक होगा काम। तो सूत्र ज़्यादातर मेंसुरेशन में बस सूत्र का ही कमाल होता है। तो पूछ रहा है कि किसी लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई 2.1.2 मीटर है, इसका आयतन 4620 है सेंटीमीटर क्यूब है, तब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा यदि पाई का मान आपको दे दिया 22/7। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बेलन की लंबाई यानी h बराबर दे दिया, h बराबर दे दिया 1.2 मीटर दे दिया है भाई, थोड़ा ध्यान देना। अब देखो सब बातें सेंटीमीटर में चल रही हैं, क्या चल रही हैं, सेंटीमीटर में चल रही हैं, या मीटर में दे दिया। तो आप जानते क्या हो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक, तो अब आपको क्या करना होगा, गुणा करना होगा। आपको 1.2 मीटर चाहिए, तो 100 गुणे 1.2, तो गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी एक दशमलव हट जाएगा तो 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, यानी कि 1.2 में 120 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ से लंबाई आपकी निकल गई 120 सेंटीमीटर। अच्छा, आयतन दे दिया है आपको 4620, तो आपके पास वक्र पृष्ठ होता क्या है, 2 पाई आर एच होता है। तो जिसमें तो एच का मान पता है लेकिन आर का मान नहीं पता है, तो आर का मान निकालने से पहले आपको आयतन दे दिया है। जब आयतन दे दिया है तो आप रख दो, आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब आपको मान आयतन का दे दिया कितना, 46 है और 20 है, बराबर करते हो 22/7 होता है। अब गुणे आर स्क्वायर बोले तो आर का मान आपको ज्ञात करना है, एच का मान आपको सेंटीमीटर में निकाले तो 120 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, अब आर का मान चाहिए तो आर को यहीं पे रहने दो। अब 46 20 करोगे बटे में आएगा आपका, यानी देखो 22 आपका गुणा है तो यहाँ भाग हो जाएगा, 7 भाग है तो गुणा हो जाएगा, यहाँ 120 है। ठीक, अब क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब काटो भाई थोड़ा सा, हाँ देखो 11 दूना 22 होगा, 11 चौक 44, 11 चौक 44 कितना आएगा, 44 2 46 होता है, तो 11 दूनी 22 होगा। अब 12, अब 2 से और काट दो तो 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2 होगा। ठीक, अब आर का मान, आर स्क्वायर का मान हो गया ना, कितना हो गया, आर स्क्वायर का मान, तो क्या मिला। अब देखो यहाँ लिख सकते हो आप क्या, 21। अब देखो भाई थोड़ा सा, हाँ क्या क्या आया आपका, आर स्क्वायर बराबर 21 आया, गुणे 7 आया, बट्टे में क्या आया, 12 आया। तो इसको थोड़ा और सरल करो, 7 तरीके 21 होता है, गुणे 7 होता है, 4 3 12 होता है, 3 से 3 कट गया। अब इसका जब आर का मान निकालोगे तो आर का मान क्या होता है, कड़ी लग जाएगी, तो कड़ी में देखो इस जोड़ा बन जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4 होता है, तो यहाँ 7/2 आ जाएगा, यानी आर का मान आ गया कितना, 7/2। एच का मान आ गया 120 सेंटीमीटर, आर का मान आ गया 7/2 सेंटीमीटर। तो अब क्या करो, मान रख दो 2 पाई आर एच में, 2 पाई आर एच में रख दो भाई, 2 गुणे 22/7 होता है, आर का मान आया अभी कितना, 7/2 आया, और 120 आया आपका एच का मान। ठीक, तो अब काट दो भाई, काटोगे जब तो 7 से 7 कटेगा, यह हो जाएगा 11 बार जाएगी। अब 11 दूनी 22 होता है, 22 गुणे 120 करोगे,
क्या होता है 11 दूनी 22, अब 22 गुणे 120 करोगे तो कितना होगा, यानी 0 होगा, 12 दूनी 24 होगा, फिर 12 दूनी 24 दू 26 होगा, यही ना। यानी 26 40 आपका कितना होगा, उसका वक्र पृष्ठ होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। वक्र पृष्ठ कितना है, 26 40, जो दिया गया ऑप्शन आपका कौन सा होगा, दिया गया है ऑप्शन आपका पहला सही होगा, 26 40 है ना, यानी 26 40 आपका आंसर होगा। क्लियर हुई बात। आपको ज्ञात क्या करना है, देखो भाई यहाँ पे आपको ऊंचाई दे दिया है मीटर में, हम बातें सब क्या दिया है, इधर सेंटीमीटर में है, इधर भी सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई को क्या करना होगा, पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए आपने देखा कितना है 120। अब पहले आयतन जानते हो, आयतन दे दिया 46 20, आपने आर स्क्वायर का मान यहाँ से पता किया तो कितना आया, आर का मान 7/2 आया। जब 7/2 आया, जब 7/2 आया तब क्या करते हो आप, आपके पास वक्र पृष्ठ का सूत्र पता है, किसका पता है, वक्र पृष्ठ का। जब वक्र पृष्ठ का सूत्र पता है तो क्या होता है 2πRH। जब 2πRH होता है, आप सरल वरल करोगे तो आपका वहां से उत्तर निकल के आएगा कितना, 26 40। बात समझ में आई। हाँ तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल देखो बीजगणित का है। हाँ अगला सवाल में थोड़ा सा आपको गुणा भाग ज़्यादा करना होगा, गुणनखंड करना है ना, तो आ जाते हैं गुणनखंड करते हैं इसका, थोड़ा वक्त लगेगा इसमें। आ जाओ। दिया है ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, सी का मान दे दिया है, तो आपके पास a + b - c बराबर दिया है px² + qx² y² प्लस में दे दिया है ry²। तो आते हैं पहले ए बी सी का मान यहाँ रखते हैं। ए का मान क्या है, a + b + c -c है ना, a + b - c करना है आपको, तो रखो भाई मान इसके बराबर आपका है px²। देखो भाई तुलना करना पड़ेगा आपको, यानी जो यह पार्ट निकल रहा है राइट हैंड साइड, वह इसी रूप का इधर भी आपको सॉल्व करने पे मिलेगा। तो qx² y² + ry², ठीक। तो a का मान कितना है, a का मान आपने देखा x² है, ब्रैकेट में है 1 - 3y² है। अब प्लस b का मान कितना है, x है, xy² है -2x है, ठीक। आगे c का मान माइनस किया है, तो माइनस में आपको 3y दे दिया है, और ब्रैकेट में दिया है y - 4x², ठीक। अब क्या करो, बारी बारी से अंदर गुणा करते चलो, इस रूप का आपको बनता चला जाएगा। यानी ई तो अपने स्थान पे रहेंगे, एक्स वाई और वाई और एक्स, यानी पी के स्थान पे कुछ अंक मिलेगा, क्यू के स्थान पे कुछ अंक मिलेगा, और आर के स्थान पे कुछ अंक मिलेगा। तभी आपसे पूछ रहा है 5p + q - r का मान। तो वहाँ से आप इस साइड से उस साइड से तुलना करोगे, जब तुलना कर दोगे तो कुछ बातें मिल जाएंगी आपको। तो आते हैं पहले गुणा करते हैं, गुणा करो भाई। चलो ब्लैक से चलते हैं, यानी x² का गुणा करोगे x² होगा, माइनस मिलेगा, 3x² y² मिलेगा, प्लस अब x का इसमें करोगे तो x² y² मिलेगा, फिर इसका करोगे तो -2x² मिलेगा। अब इसकी जब बात आती है तो माइनस मिलेगा, 3y² मिलेगा, फिर इसका अंदर करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बोलो भाई, इधर माइनस है इधर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4×3 12 x² y² होगा। अब देखो जो चीज़ें एक साइड दिख रही हैं उनको एक साथ ले लो। अब देखो x² यहाँ है, x² यहाँ है, क्या है, x² यहाँ है और x² यहाँ है, और कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो आपको करना क्या होगा, थोड़ी सी बात। अब -2x² में से एक x² जाएगा तो कितना बचेगा, -2x² में से एक x² जाएगा तो माइनस का x² बचेगा, ठीक। अगली बात आती है आपकी कौन सी, y की बात आती है। तो y आपको कहीं दिख रहा है, यहाँ पे केवल अकेला y दिख रहा है 3y², और y कहीं पे है तो नहीं है, तो इसको लिख दो -3y², ठीक। अब बात आती है x² y² x² y² x² y², तो इनको जोड़ दो, जो चीज़ें प्लस दिख रही हैं। अब देखो 12 12 1 13 13 में से 3 जाएगा तो 10 आ जाएगा,
10x² y²। अब देखो उस रूप का दिखा क्या, आपको थोड़ा सा इधर उधर करना होगा। अब इधर लिख सकते हो -x², पहले आपको चाहिए x² y², तो प्लस लिखता है 10x² y² मिलेगा, इधर प्लस कर दो माइनस कर दो 3y²। ठीक, अब आपसे तुलना करनी है। अब देखो p के स्थान पे क्या दिख रहा है, अब तुलना कर दो। जब p के स्थान पे देख रहे हो तो x² तो दिख रहा है, लेकिन p के स्थान पे क्या है, जिसके आगे कुछ ना उसके आगे एक होता है। तो यहाँ से आप लोग मानोगे क्या, p बराबर आपका आ गया -1 आ गया। अच्छा, अब q की बात आती है, q के बाद x² y² है, q यहाँ 10 के बाद x² y² है, तो यहाँ q बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बात समझो। और यहाँ पे देखो प्लस है तो प्लस अपने स्थान पे है, ry² है, लेकिन r के स्थान पे क्या हो गया, -3 हो गया, r के स्थान पे -3 हो गया। अब क्या करो, आप दिए गए समीकरण को सॉल्व कर दो। क्या दिया है, 5p दिया है प्लस q दिया है और माइनस का r दिया है, इसी में रख दो मान को। p के स्थान पे क्या रखना है, -1 रखना है, प्लस q के स्थान पे 10 रखना है, और r के स्थान पे, अब देखो r माइनस है, यहाँ पे r का मान -3 है, तो यहाँ से r माइनस, यहाँ से मान माइनस, तो माइनस माइनस प्लस बना देगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अब 10 3 13, 13 में से 8 जाए 5 जाएगा तो 8 आ जाएगा, यानी 10 3 प्लस वाले को एक साथ, माइनस वाले को एक साथ, तो 5 एकम 5 -5 होगा, प्लस करोगे 10 3 13 होगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8 5 13 होता है। तो दिया गया ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा जो 8 दिया। ठीक, बात समझ में आई ना। तो बस आपको करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते जाओगे, राइट हैंड साइड की तरह बनता जाएगा, तो वहां से आपको पता चलेगा कि आप जब तुलना करोगे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से तुलना करोगे तो वहां से क्या मिलेगा, यानी PQR का मान पता चला जाएगा। ठीक ना। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या कर रहा है, ये अभी वही हैगा, हाँ डबल बार हो गया। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। यह सवाल देखो, यह भी सवाल उसी प्रकार से है, आपको तुलना करना है, बस सॉल्व करो तुलना करो, बस आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी इसमें है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या है कि आपको ऐसा जोड़ा बनाना होगा, क्या करना होगा, ऐसा जोड़ा बनाना होगा कि आपके पास 4 पद दिख गए। जब 4 पद दिख गए तो आपके पास 2 का जोड़ा इस प्रकार बनाना होगा कि आप जो कॉमन इन दोनों से लें, जो बीच में बचे कोष्टक में, वही चीजिया उन दोनों से कॉमन लेने के बाद बीच में बचे। ठीक, तो बात समझे। थोड़ी सी आपको देखो यहाँ से, आप अगर आपके पास है 5x² -8y प्लस 20x है प्लस 2xy है, यही है ना। आप क्या करो कि कुछ 2 चीज़ों को एक साथ इस प्रकार लो और 2 चीज़ों को एक साथ इस प्रकार लो कि कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में जो चीज़ें आए वह क्या हो, दोनों की समान हो। तो आप देख रहे हो यहाँ से अगर हम 5x² और 20x² को ले और यहाँ से 8y इसको ले कॉमन, तो क्या मिलता है, देखो 5x² अगर आप 5x कॉमन ले लेते हो इन दोनों में से, किन दोनों में से, इन दोनों में से अगर आप 5x कॉमन लेते हो तो बचता क्या है, x प्लस का प्लस है ना, नहीं माइनस है भाई, देखो गड़बड़ा जाता है मामला भी, कि माइनस है। तो अगर 5x कॉमन लिए तो यहाँ से x बचा, यहाँ से x गायब हो गया, तो क्या हो गया, 5 चौको 20। बात समझ में आई। अगली बात आती है, अगर 8y को और 2xy को एक साथ लेते हैं तो अगर वहाँ से क्या कॉमन लेते हैं, 2x कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं, 2y कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं, 2y अगर कॉमन लेते हैं तो क्या मिलता है, बोलो भाई। यानी पहले आप प्लस कर लो, 2y कॉमन लोगे तो यहाँ से 2y का जाएगा तो बचेगा x, यहाँ से आपने y कॉमन लिया, बचा 8, 2 चौको 8 मिल गया। ठीक, तो दोनों में कॉमन समान दिख गया। जब दोनों में कॉमन समान दिख गया तो 4x - 4 बाहर हुआ, अब बच का गया 5x प्लस 2y। अब इस साइड क्या दे दिया आपको, बराबर में दे दिया है x प्लस a और दूसरे ब्रैकेट में bx प्लस 2y। ठीक, तो यहाँ से आप a b का मान पता कर सकते हो। बोलो भाई, a का मान क्या दिखा, अब देखो x प्लस a है
तो ए के स्थान पे क्या होगा, -4 हो जाएगा। ए के स्थान पे -4 होगा। और बी के स्थान पे क्या है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे b के स्थान पे क्या मिल गया, 5 मिल गया। अब वहाँ पे 2i है तो 2i यहाँ पे भी है, तो रख दो मान में क्या उत्तर आएगा। अब दिया है a माइनस बी का मान ज्ञात करो, a माइनस बी का मान ज्ञात करो। अब a का मान आपको 4 दे दिया है, -4 दिया है, और b का मान आपको 5 है, तो इन दोनों को आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो -9 आपका उत्तर हो जाएगा, जो दिया गया ऑप्शन आपका दूसरा होगा, यानी दूसरा ऑप्शन होगा। ठीक, यानी यहाँ से आपका 9 दिख रहा है, यह क्या दिख रहा है, 9। दिया गया ऑप्शन आपका वह भी माइनस का है। बात समझ में आई। तो यानी यह ऑप्शन आपको तुलना करने से ही पता चलेगा कि ए बी सी के मान क्या क्या हो सकते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, लास्ट सवाल है आपका। तो लास्ट सवाल क्या कह रहा है कि विमाओं 40 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर वाले एक ठोस घनाभ के पृष्ठ को 20 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से पेंट कराने में लागत खर्चा कितना बता रहा है, 1032 रुपया। थोड़ी बात को समझो आप लोग। 1032 रुपया खर्चा बता रहा है, तो आपसे x का मान पूछ रहा है। देखो भाई, आपको क्या करना है, कोई आपके पास दीवार है तो दीवार को रंगवाने के लिए आप क्या करते हो, पूरे पृष्ठ को रंगोगे ना, यानी अंदर रंगोगे, बाहर रंगोगे, ऊपर रंगोगे, नीचे रंगोगे, तब वही आपकी कहलाने लगती है टोटल। क्या कहलाने लगती है, टोटल, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। जब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल को आप रंगोगे तभी वह टोटल रंगा पाएगी। जब वह टोटल रंगाएगी तो आपके पास घनाभ है ना, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है, तो सबसे पहले आप क्षेत्रफल की बात करते हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। तो वहीं जब क्या संपूर्ण पृष्ठ की बात होती है, आपको रंगोगे तो संपूर्ण पृष्ठ रंगोगे ना। संपूर्ण पृष्ठ की बात आती है तो क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB BH और LH या HL बोल दो। ठीक, यहाँ से मान लेते हैं आपके पास L का मान आता है आपका 40, B का मान आता है आपका 36 और H का मान आपका आता है कितना, X। बस इसी मान को रख दो आप लोग। तो थोड़ी सी बात ध्यान देना, अब यहाँ से आ जाओ, इसको थोड़ा सा हम कन्वर्ट कर लें। दिया है ना 20 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को रंगने में खर्चा। अच्छा, एक बात ध्यान देना थोड़ी सी, आपने देखा कि 20 रुपये खर्चा हो रहा है कितने में, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 1 सेंटीमीटर रंगने में कितना खर्चा होगा, आपके पास 100 इधर आ जाएगा तो भाग हो जाएगी, कटकुट, तो 1/5 रुपया लगेगा जब आप 1 सेंटीमीटर को रंगते हो। खुद तो सवाल यही दे देता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को रंगने में इतना खर्चा होता है, तो टोटल संपूर्ण पृष्ठ को रंगने में कितना खर्चा यूज होगा, तो आपको दे दिया है। तो दे दिया है तो वहाँ से x का मान भी पूछ लिया, तो इसी नाते यह दिया है कि आपको थोड़ा सा कन्वर्ट करना होगा। आ जाओ, टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। जब टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो क्या बनता है, यानी 2 तो कॉमन बाहर रहेगा, LB बोले तो यानी 40 गुणे 36 प्लस BH बोले तो 36 गुणे x प्लस HL बोले तो x या 40 गुणे x, यही। अब देखो, इतना आपका संपूर्ण पृष्ठ आ गया, तो इसको रंगवाने के लिए खर्चा कितना लगेगा, यही 1/5 रुपये। कितना लगेगा, 1/5 रुपये। तो इसी 1/5 को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 1/5 रुपये जो दे दिया आपको कितना, 1032। यानी अब आपको इतना खर्चा ज्ञात करने के लिए 1/5 रुपये से गुणा करना होगा। तो वही x का मान नहीं पता है, तो अगर आप इतने से गुणा करते हो तो वही 1032 निकल के आएगा। जब 1032 निकल के आएगा तो आप वहाँ से इसका मान पता कर सकते हो। तो आ जाओ भाई, करते हैं। अब देखो, यहाँ पे 5 उधर चला जाएगा, 2 भी के भेज दो उधर है, यहाँ पे गुणा करो, 4 छक्का 24 होगा, 4 तिहाई 4 छक्का 24, 0 तो रहेगा, 4 छक्का 24, 4 तिहाई 12 2 14, ये होगा ना।
यानी 0 हो जाएगा। 4 छक्का 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14। प्लस देखोगे अगर 36 में आप 40 जोड़ते हो तो 40 40 80 होता है, 4 आपको कम करना है तो क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा। 76x बराबर क्या मिलेगा। अब देखो इधर 5 गुणा करेगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 3 15, 15 1 16 हो जाएगा, 5 जीरो यहाँ 0 1 हो जाएगा, अब 5 1 कम 5 हो जाएगा। अब देखो 2 यहाँ गुणा में है तो इधर आ जाएगा तो भाग हो जाएगी। ठीक, अब क्या करो 76x चाहिए आपको, बराबर होगा तो इधर क्या करेगा, इसे काट दो, थोड़ी सी घट जाएगा जाके ना, 2 दूनी 4 होगा, 2 पच्चीस 10 होगा, फिर 11 16 जो 2 अट्ठे 16 यानी 25 80 हो जाएगा। तो 25 80 में से आपको क्या करना है, 25 80 में से आपको 140 घटाना है, 14 40, तो 0 बचेगा, यहाँ से 4 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा। तो x का मान यहाँ से क्या पता चलेगा, 140 बटे 76। अब 76 दूना कितना होता है, 76 में कम 76 होगा। अच्छा काटो भाई, 114 भागे 76, 76 एक कम 76 होगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 7 जाएगा 3 होगा, 76 बचे 5 छक्का 30, अब 5 7 35 3 38, यानी कितना आ गया आपका x का मान। आप जब इसे काटोगे तो x बराबर आपका 15 सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर में आएगा। तो 15 सेंटीमीटर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यानी लास्ट वाला, 15 दे दिया आपको, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई। तो बस आपके पास सवाल कितने हुए, 7-8 सवाल हुए, तो जिसमें से आपका पहला सवाल यही था कि आपके पास ये देखो यहाँ से एक नंबर पूछता है, इस तरह से आपको बना देगा सारणी, तो वहाँ से आपके पास प्रतिशत पूछ सकता है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, या इसमें कोण पूछ सकता है, तो यहाँ से बात एक सवाल पच जाता है। तो अगला सवाल आता है यहाँ से, तो ये इम्पोर्टेंट सवाल ऐसे हैं, ऐसे तो सवाल 3-4 ठे जरूर पूछते हैं यानी मेंसुरेशन का। अगला सवाल है, यह तो बीजगणितीय आप तुलना करते हो तब आता है, यह दोबारा सोच जो था, यह भी आपका बीजगणितीय सवाल है, तो आप जब तुलना करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की तरह दिखने लगता है, तो वहाँ से ए बी का मान पता चल जाता है। अगला सवाल आपका आता है, कौन सा था, आपकी यही लास्ट वाला सवाल था, तो यह सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ सकता है, IMP है, तो यहाँ से कुछ खर्चा दे देगा, अब पूछता है वहाँ से कि इतने पृष्ठ रंगवाने के लिए कितना खर्चा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारे हाँ भाई, थोड़ी सी सूचना देनी थी आपको कि हमारा चैनल भी आ गया है। चैनल क्या है, वो ऐप बन गया है, विकास ट्यूटोरियल ऐप, तो उसको जाकर ऐप से इंस्टॉल ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर।